गुजरात के अहमदाबाद में आज से 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में लोगों ने किया स्वागत। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में सम्मानित हुए स्काउट, गाइड, रोवर और रेंजर। और दुर्ग जिले के कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। गुजरात के अहमदाबाद में आज से 36वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका औपचारिक उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान वे देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। इस आयोजन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल आज से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। देश भर से करीब 15,000 खिलाड़ी, कोच और अन्य अधिकारी 36 खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हैं। खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस पर अगले 3 महीनों में 44,762 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है। उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। और केंद्र सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में भी उत्साह है। लोगों ने इसे गरीबों के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। बिलासपुर की राशन दुकान पर आए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से उन जैसे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल के समय से और अभी आगे 3 माह तक और एक्सटेंशन किया जाता है कि निःशुल्क खाद्य वितरण के लिए। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हूं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार करता हूं, जिन्होंने गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत ही अच्छा कार्य किया और आगे भी इसका मैं आभार व्यक्त करते हुए समर्थन करता हूं। हम धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार को, जो कोरोना काल से, जिस समय कोरोना था तब से राशन दे रहा है फ्री में, और अभी फिर 3 महीने के लिए फ्री कर दिया है। और केंद्र सरकार और मोदी सरकार को सबको बार धन्यवाद करते हैं। ये केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है कोरोना काल से 5 किलो अतिरिक्त चावल की, ये बहुत अच्छी योजना है जिससे गरीबों को भी फ़ायदा हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये योजना हमेशा चलता रहे 5 किलो, ताकि गरीब तबके के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और मैं सभी दुकानदारों से निवेदन करता हूं कि अतिरिक्त चावल का सभी हितग्राहियों को दिया जाए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। यह आयोजन कल शाम राजभवन में किया गया था। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए पारदर्शी प्रशासन और आम जनता को प्राप्त सूचना का अधिकार आवश्यक है। इसी से हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लोकतंत्र में जनता को प्रशासन की हर गतिविधियों को जानने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की स्थापना से लेकर अब तक के कार्य, उपलब्धियों, प्रकरणों की संख्या और उनके निराकरण की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 से वर्ष 2022 तक 67,000 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, जिनमें से 56,000 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इस किताब में महत्वपूर्ण 136 निर्णयों को शामिल किया गया है।
राजभवन के दरबार हॉल में कल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर, स्काउटर और गाइडर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि यदि बच्चों में एक बार स्काउटिंग का बीज रोपित कर दिया जाए तो वे जीवन भर स्काउट बने रहते हैं। स्काउटिंग सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखना भी सिखाती है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करने का कार्य भी ये संस्था करती है। स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्काउट एंड गाइड ने अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। कार्यक्रम को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस पर हर साल होने वाले राज्योत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार यह आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलना है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल इस आयोजन की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। बताया गया कि इसी दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होगा। मुख्य सचिव ने राज्योत्सव स्थल साइंस कॉलेज मैदान में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और तैयारियों को करने के निर्देश दिए हैं। समारोह आयोजन समन्वय समिति का शीघ्र गठन करने का निर्देश भी बैठक में दिया गया। इस बैठक में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा और इस आमंत्रण हेतु राज्य के जनप्रतिनिधि विभिन्न राज्यों में जाएंगे। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों के ठहरने की व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। महोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, विद्युत, पेयजल, अग्निशमन दल, शौचालय जैसी व्यवस्थाओं को करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और दुर्ग जिले के कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि कुमारी थाने से महज 6 किलोमीटर दूरी कपसदा गांव में पूनाराम टंडन की एक बाड़ी है। वहीं ओडिशा के बलांगीर से आकर 34 वर्षीय भोलेनाथ यादव अपने परिवार के सहित रहते थे। परिवार में भोला की पत्नी नैना और उसके 7 और 12 साल के 2 बच्चे मुक्ता और प्रमोद भी थे। आज सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर पहुंचे तो वारदात की उन्हें जानकारी मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि सीन ऑफ क्राइम को देखने के बाद किसी परिचित पर ही वारदात का शक है। पुलिस जल्द ही इसका खुलासा करेगी। निर्मम हत्या की गई है। पति, पत्नी और 2 बच्चे, इसमें एक 13 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का है। प्रथम दृष्टया सीन ऑफ क्राइम को देखने से इसमें जो कुल्हाड़ी था उसको हमने रिकवर कर लिया है। कुल्हाड़ी से जो है वार करके हमला करके हत्या किया गया है। जिसने भी किया है वो घर की पूरी संरचना को जानता है, घर में कहाँ पे कौन रहता है, कुल्हाड़ी घर में कहाँ थी उनको पता था। प्रथम दृष्टया भाई के ऊपर जो है शक आ रहा है। उसके शरीर में इंजरी मार्क्स भी हैं, चोट के निशान भी हैं और घर की संरचना वो जानता भी है। और जिस तरह से कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है वो ये दिखाता है कि ये कोई जान पहचान का व्यक्ति है। और दुर्ग पुलिस ने वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है। जांजगीर चांपा के एक कृषि छात्र ने अपने इलाके में खेती की सूरत ही बदल दी। पाली गांव के अभिषेक पाल ने अपनी पढ़ाई के साथ केले की खेती शुरू की है। अब उन खेतों से वो हर साल लाखों रुपए की आय भी ले रहे हैं। रायगढ़ के एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र अभिषेक पाल कोरोना काल में अपने गांव में ही थे और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। ऐसे में उन्होंने खेती में कुछ नया करने की एक योजना बनाई। अभिषेक ने कृषि वैज्ञानिक से चर्चा के बाद अपने गांव पाली में 1 एकड़ खेत पर केला लगाया। अभिषेक की यह पहल रंग लाई और फसल अच्छी हुई। पिछले 3 साल में केले की खेती से अभिषेक को अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब वे खेत का क्षेत्रफल बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं। छात्र होते हुए मेरे को लगा कि यहाँ पास कुछ करना चाहिए बोल के, और लॉकडाउन का भी समय था, सभी लोग घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस था, तो मैं सोचा कि घर पे बैठकर कुछ किया जाए। तो अब इसी में का निकाला कि कौन सा फसल अच्छा होगा, तो इसमें से मेरे को लगा केला अच्छा है। इधर का फसल सबका होता है बट केला का कम होता है इधर, तो मैं किया केला ही का फसल कर लेना चाहिए बोल के। तो वैसे मन पे आया और किया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर। तो इसी को करना चाह रहा हूँ और आगे भी। सर अगले साल तो 1 लाख के ऊपर ही हुआ था, लेकिन उसमें कुछ इक्विपमेंट फसल खरीदने इधर उधर का काट के 1 लाख की ही आसपास मान लो, ऊपर को हटाकर। अब दूसरा सीजन निकाला है तो उसमें 2 लाख या फिर 2 लाख से थोड़ा कम ऐसे हुआ है और ये तीसरा फसल है अब।
अब इधर का तो लास्ट फसल है बोल दो, इसके बाद इसका क्रॉप को पूरा हार्वेस्टिंग करके दूसरा फसल लगाने की सोच रहे हैं। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर आगे का कम एरिया पे था, अब थोड़ा ज़्यादा करने की सोच रहे हैं इसको। और इस बारे में कृषि वैज्ञानिक राजीव दीक्षित ने बताया कि जांजगीर चांपा जिले की मिट्टी और जलवायु फल और सब्जियों की खेती के लिए बहुत अच्छी है। सब्जियों के तो यहाँ बहुत से उत्पादक है, लेकिन फलों में कोई जाना नहीं चाहता। अभिषेक ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से दूसरों के लिए नज़ीर बनेगा। वैसे भी जांजगीर चांपा जिला, यदि अपन फलदार पौधे की बात करें तो केला, पपीता, आपका अमरूद, नींबू, इन सब फसलों के लिए, आम, इन फसलों के लिए जांजगीर चांपा जिला जो है उसका क्लाइमेट, उसकी मिट्टी जो है निश्चित तौर पे अच्छी है। और इसमें साग सब्जी में तो लोग काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन फलदार पौधे की जो खेती होती है उसमें लोग डर के मारे नहीं जाते हैं कि इस साल पौधे लगाएंगे तो 3 साल बाद अर्निंग आएगी। परंतु कुछ फसल ऐसी हैं जैसे पपीता, केला, इसमें अर्निंग 6 महीने 8 महीने में आना चालू हो जाती है। और इसी तारतम्य में अभिषेक ने जो काम किया है निश्चित तौर पे सराहनीय है। और जब भी उनको कभी मदद की ज़रूरत रहती है तो हम निश्चित तौर पे उनको, यदि पहुंच नहीं पाते हैं तो फ़ोन के माध्यम से जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो जिस दौर में खेती को घाटे का सौदा बताया जा रहा है और पढ़े लिखे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, तो अभिषेक जैसे युवा अपनी मेहनत से नई उम्मीद रोप रहे हैं। खेल की बात कर लेते हैं। रायपुर में चल रही छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर पेंसुलिया लेवन 8.50 पॉइंट हासिल कर प्रतियोगिता के विजेता बने। उन्हें पुरस्कार स्वरूप छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी और 3,31,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। दूसरे स्थान पर रहे रूस के सवेचेंको बोरिस को ट्रॉफी के साथ ही 2,31,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। और तीसरे स्थान पर रहे पोलैंड के क्रासेंको माइकल को ट्रॉफी और 1,75,000 रुपए का चेक दिया गया है। इस टूर्नामेंट में 3 भारतीय खिलाड़ियों उत्सव चैटर्जी, आर्यन वैष्णव और एल श्रीहरि को अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का दर्जा मिला। तीनों खिलाड़ियों को 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए। ये प्रतियोगिता 19 सितंबर से शुरू हुई थी। और अब कुछ खबरें जिलों से। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान को एक और सफलता मिली है। आज एक महिला नक्सली कुमारी करती उर्फ रोशनी ओयाम ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मूल रूप से बीजापुर जिले के कोकोड़ीपारा चेरली निवासी ये महिला नक्सली माओवादियों की माटवाड़ा LOS की डिप्टी कमांडर थी। पुलिस ने इसके ऊपर 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन और भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए बनी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। कलेक्टर ने इस बैठक में अवैध रेत खदानों में उत्खनन पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नवीन ग्रेनाइट खदानों और रेत खदानों के लिए सर्वे कराकर सीमांकन कराने का निर्देश भी दिया। दोनों अधिकारियों ने सड़कों पर ओवरलोडिंग कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान, मोटर व्हीकल एक्ट, रोड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को भी कहा है। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा ब्लॉक के ग्राम पकरिया झूलन में चल रही 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में बिलासपुर के काका स्पोर्ट्स ने जांजगीर की टीम को मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। श्री पटेल ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों से क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के अहमदाबाद में आज से 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में लोगों ने किया स्वागत। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह में सम्मानित हुए स्काउट, गाइड, रोवर और रेंजर। और दुर्ग जिले के कपसदा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।